नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कर्म करना इंसान के अधीन है और फल देना भगवान के अधीन है। इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर रख देता है। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारी आज की कहानी के नायक। दोस्तों, इस कहानी का नायक एक ऐसा लड़का है जिसका जन्म कर्नाटक के छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। एक बार ये क्लास में फेल हो गया और डर गया कि पापा को पता चला तो बहुत पिटाई होगी। पिता बहुत गुस्से वाले थे, इसलिए पिटने के डर से 13 साल की उम्र में ही ये घर से भाग गया और एक बस में बैठकर मुंबई चला गया। अब मुंबई आने के बाद इसके पास कोई काम नहीं था। पेट पालने के लिए काम करना जरूरी था, इसलिए उसने जूते पॉलिश करने का काम किया। लेकिन इससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने एक कैंटीन में बर्तन धोने की नौकरी पकड़ ली। उसे 18 रुपये महीना में बर्तन धोने का काम मिल गया। प्लेट धोने, टेबल साफ करने का काम उसने 6 साल तक किया। अब कुछ समय बाद बर्तन धोने का काम छोड़कर वो वेटर की नौकरी करने लगा और उसके बाद वो मैनेजर पोस्ट तक भी पहुंच गया। लेकिन उसके मन में हमेशा भविष्य को लेकर कुछ सवाल रहते थे। जब उसको कुछ अनुभव हुआ और कुछ पैसे जमा हो गए तो उसने खुद का एक छोटा मोटा काम करने की सोची। इसी बीच उसको पता लगा कि मुंबई में साउथ इंडियन खाने के बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं। लेकिन उसके पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही वो इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहता था। इसलिए उसने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ भी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर लोग नॉनवेज खाने के शौकीन थे और वो एक शुद्ध शाकाहारी खाने का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, जो दिल्ली में शुरू करना काफी कठिन था। दिल्ली में वो उडुपी रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक भाई के पास गया। उस समय दिल्ली में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी कम मात्रा में थे और उनके रेट्स भी बहुत हाई थे। अब इसी बात को आधार बनाते हुए उस लड़के ने कम कीमत में बेहतर क्वालिटी का डोसा बेचने का सोचा, जिसके बाद उसने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैंटीन में टेंडर लिया, जिससे उसने 5,000 रुपए की सेविंग की। अब दोस्तों और रिश्तेदारों से लोन लेकर उसने सागर नाम का अपना पहला एक रेस्टोरेंट खोला। यहाँ पर एक सप्ताह का किराया 3250 रुपये हुआ करता था और इसमें 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, जिसमें पहले दिन 500 रुपये की कमाई हुई। दोस्तों, शुरुआती दिन काफी कठिनाई भरे रहे, लेकिन उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने खाने की कीमत एक हलवाई की दुकान के बराबर ही रखी। अब धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसके साउथ इंडियन डिश का स्वाद लोगों के मुंह पर लगने लगा। अब इसके बाद तो उसके रेस्टोरेंट पर भीड़ लगने लगी। जल्द ही उसने एक और शॉप ओपन की और अपनी उसी क्वालिटी के फूड को 20% ज़्यादा कीमत में देना शुरू किया। इसी तरह से उसने अपना स्टार्टअप सागर रत्ना की शुरुआत की। दोस्तों, इस मेहनती लड़के का नाम जयराम बामन है और ये वही सागर रत्ना होटल के मालिक हैं, जिसकी शाखाएं आज पूरे भारत और दुनिया के और भी कई देशों में फैली हुई हैं। दोस्तों, आज दिल्ली में ही इसके 30 से अधिक रेस्टोरेंट हैं और पूरे उत्तर भारत में इनकी संख्या 60 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। ये कनाडा, सिंगापुर, बैंकॉक ऐसे देशों में भी इनके आउटलेट्स हैं। इन सब से उनका सालाना टर्नओवर 300 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। दोस्तों, जयराम बामन ने आज अपनी मेहनत से सफलता की एक प्रेरक कहानी लिखी है।
उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपको खुद पर भरोसा है और मेहनत करने का जज्बा है, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।